हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए सीपीयू में आया हुआ एक क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू डिवाइड ए क्यूबॉइड इनटू 12 इक्वल क्यूबॉइड्स। एक घनाभ को 12 बराबर घनाभ में विभाजित करने के लिए न्यूनतम कितने कट लगाने होंगे। ठीक है, पहले तो इसको एक फार्मूले से सीखेंगे, फिर उसको प्रैक्टिकल सीखेंगे। चलिए, घनाभ का जो फार्मूला होता है वो जितने भी इक्वल पार्ट्स में बोला है उसको आपको ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि वो मिनिमम रहे सम। ठीक है, कैसे? जैसे कि 12 है, जैसे कि फैक्टर जो है a इंटू बी इंटू सी अगर फैक्टर है तो कितने कट करने होंगे। तो उसका फार्मूला होता है a-1 प्लस b-1 प्लस c-1। ठीक है, और ए बी सी छोटे से छोटे होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे 12 है, 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, एक ये फैक्टर हो सकते हैं। 6 इंटू 2 इंटू 1 ये हो सकता है। 4 इंटू 3 1 ये हो सकता है। और भी कुछ हो सकता है। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 3 दूनी 6 फैक्टर तो और भी हो सकते हैं। यस, एक और हो सकता है 12 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो, अगर हम सपोज 12 लेते हैं तो 12 में से एक गया 11 और ये दोनों इसमें से एक एक जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका कितना बनेगा 11। इसमें से एक कम करेंगे, 4 में से एक गया 3, 3 में से एक गया 2, 3 2 5। ठीक, इससे करेंगे 6 में से एक गया 5 और 2 में से एक गया 1 बचेगा, तो 6 1 5 1 6 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमारा आंसर हमसे मिनिमम पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। 2 में से एक गया 2-1 प्लस 2-1 प्लस 3-1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 4। ठीक है, ये 4 कट बनेंगे। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लीजिए ये घनाभ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सपोज हमने इधर से कट लगाया मिडल से। ठीक है, यही कट ऐसे इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। अब इसके कितने पार्ट हुए? 2 पार्ट हुए। ठीक है, एक तो ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, अगर हम एक ऐसे कट लगा देते हैं, सॉरी, एक ये कट लगाया, एक ये कट लगाया, एक ये कट लगाया, ऐसे ही नीचे लग जाएगा एक कट, तो कितने हो जाएंगे? पहले 2 थे, अब 2 पार्ट और हो गए, अब हो गए 4। ठीक है, 4 हो गए, हमें करने हैं 12। ठीक है, एक कट और लगेगा। देखो 3 साइड होती हैं, तीनों साइड से एक एक लगा दीजिए। अब एक कट ऐसे लगा दीजिए, ये लग जाएगा, ये लग जाएगा, इसी तरह इसके पीछे लगेगा और एक इधर लग जाएगा। तो अब कितने हो गए हैं? 4, इसके 4 और बने, 4 4 8। एक कट किसी साइड से एक और लगा दीजिए तो आपके हो जाएंगे पूरे 12। जैसे हमने एक कट लगाया तो 4 का हो गया 8, मतलब 4 बढ़ गए। अगर एक और कट मान लो हमने इधर से ही लगा दिया, एक कट और लगा दिया इधर। ठीक है, इधर लगा दिया। ठीक है, तो पहले जो 2 पार्ट हुए थे अब कितने हो गए? 2 एक 1 2 3, 3 हो गए हैं। इसी तरह एक और लगाएंगे तो 3 3 6 और 3 6 और 6 12। ठीक है, अगर आप इस तरीके देखेंगे तो इसके 4 कट लगाने पड़ेंगे। एक साइड से 2 कट लगेंगे और दोनों साइड से एक एक कट लगेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, हमारा बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद रखना है।
ठीक है, ऐसे कर लेंगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।